साथ सूचित किया जाता है कि आपके श्री राम मंदिर के प्रांगण में अंदर अमृत यात्रा, श्री राम मंदिर का जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की अमृत यात्रा जगतगुरु स्वामी श्री धर्म चक्रवर्ती सम्राट रामानंदाचार्य जी एवं रामभद्राचार्य जी महाराज तुलसी पीठाधीश्वर श्री चित्रकूट आमोद वन जानकी कुंड सतना मध्य प्रदेश के माध्यम से जो यात्रा निकाली जा रही है, उस यात्रा का समापन आज आपके श्री राम मंदिर पर होगा। श्री राम मंदिर पॉकेट 1 मयूर विहार फेज 1 में किया जा रहा है। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार करके और इस पुनीत कार्य को सफल बनाएं और इसके साथ ही श्री तुलसी पीठाधीश्वर के जो उत्तराधिकारी हैं श्री आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज के माध्यम से आशीष वचन भी हम सबको श्रवण करने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी भक्त 12:30 बजे तक मंदिर प्रांगण में उपस्थित हो जाएं। जय श्री देखिए कितने ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं अमृत यात्रा के स्वागत की, और ये हम सब लोगों ने मिलकर ये रंगोली बनाई है। यात्रा 25 नवंबर 2023 से बीकानेर से प्रारंभ हुई थी। आज इस यात्रा का मध्य विश्राम श्री राम मंदिर के प्रांगण में किया जाएगा मयूर विहार में, और यात्रा को पूर्ण विश्राम 24/1/2024 को श्री राम मंदिर अयोध्या में किया। हम सबके बीच दिव्य संतों का समागम राम मंदिर प्रांगण में उपस्थित होगा, और उसमें युवराज स्वामी आचार्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज जो कि तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी हैं, रामभद्राचार्य जी के परम शिष्य हैं, उनके आशीष वचन भी हम सबको श्रवण करने को मिलेगा। और ठीक उन्हीं के अनुचरण करते हुए आचार्य, तो इसके बाद उन्होंने ये सेंटेंस खुद बताया। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी थे जो उनकी बुक्स के विमोचन के लिए आए थे, तब उन्होंने बताया कि जिस दिन उस डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि अंदर की आंखें तुम्हें प्राप्त होंगी, तब से मैं ये सोचने लगा कि अंदर की आंखें होती क्या हैं। तो अंदर की आंखों से ही अध्यात्म शायद शुरू होता है। तो अंदर की आंखों की तरफ जब वो चले तो उन्हें अंदर जो प्रकाश दिखाई देना शुरू हुआ, वो कहने लगे मुझे इतना प्रकाश दिखाई देने लगा, इतना प्रकाश दिखाई देने लगा कि उस प्रकाश में ना कभी उन्होंने ब्रेल सीखी, जो ब्लाइंड बच्चों की ब्रेल होती है वो भी कभी नहीं सीखी, कोई टीचर भी उनका नहीं था। किस तरह से अपने अंतरात्मा की आवाज़ से वो सब चीज़ पढ़ते चले गए, सीखते चले गए। और 7 वर्ष की आयु में रामचरितमानस कंठस्थ था, 9 वर्ष की आयु में भगवद गीता कंठस्थ थी, 10 और 11 12 का उन्होंने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद पूरा कंठस्थ कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे वो गए और उन्होंने लिखना शुरू किया। लिखते लिखते जो बहुत कठिन भाषा में जो हमारे वो थे, सारे महाकाव्य थे या हमारे ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को उन्होंने अपनी भाषा में लिखना शुरू किया। और परसों वो सबके सामने बड़े आराम से 3 दिन पहले बोल रहे थे
कि अब मेरे पास एक ऐसी विलक्षण शक्ति है कि मैं 1 घंटे के अंदर 100 नए श्लोक बना सकता हूँ। 1 घंटे के अंदर 9 संस्कृत के नए श्लोक बना सकता हूँ। जिस संस्कृत भाषा की इतनी कभी आज इतने प्रचलन में नहीं है, वो संस्कृत भाषा हमारी आत्मा, हमारे जो अंदर के सारे चक्र हैं, जो 7 चक्रों पर हमारा शरीर चलता है, उन चक्रों के ऊपर वो संस्कृत भाषा, देवताओं की भाषा, देवताओं की वाणी हम सबके अंदर मौजूद है। बशर्ते हम उसे खोल पाएं, उसे देख पाएं, उसे जगा पाएं। तो जब हमें उसकी तरफ देखने का मौका ही नहीं है, हम अभी बाहरी दुनिया में ही घूम रहे हैं, तो इंटरनल की तरफ उन्होंने बोला जब अंदर की तरफ आप मुड़ेंगे तो प्रकाश आपको दिखेगा। उस प्रकाश में सारे ग्रंथ भी आपको दिखेंगे, बिना बुक खोले, बिना किताबों को खोले। वो ग्रंथ आपके अंदर जब खुलेंगे तब, कभी हम पुराने जमाने में देखते थे कि उनके हाथ में सरकंडे की कलम थी और वो लिखते चले गए। तो जो व्यास जी की अपनी, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही होंगी शायद, और हम सनातन धर्म के, तो हमारी तो ये सभ्यता ही है, हमारी तो संस्कृति ही है, तो इस पर तो हमें शक करना ही नहीं चाहिए कि वो कलम उनकी जो उनके हाथ में आई, वो व्यास जी की कलम आई और वो लिखते चले गए। अभी परसों जो विमोचन बुक का हुआ है, उस बुक में खुद ही बता रहे थे कि सिर्फ 12 श्लोकों की बुक है। 12 श्लोकों की बुक को उन्होंने 7000 लाइन में लिखा है। कैसे उन्होंने व्याख्या की होगी कि 12 श्लोकों को 7000 श्लोक में उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया डिटेल में, और कह रहे मैं चाहता हूँ कि मुझे मृत्यु के बाद मोक्ष ना मिले। ये उन्होंने बोला है कि सब लोग मोक्ष मांगते हैं, मैं मांगता हूँ मुझे मोक्ष ना मिले, मुझे बार बार जन्म मिले भारत भूमि पर और भारत के कल्याण के लिए मैं कार्य करता रहूँ, ये उन्होंने बोला। और मोदी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि इस तरह के जो व्यक्ति आगे निकल के आए, जो हमारे सनातन धर्म को आगे करें, हमारे मंदिरों की दुर्दशा को सुधारें, या हमारे अंदर जो एक हिंदुओं के प्रति पहले एक आस्था कमजोर हो गई थी, हमें एक हीन भावना से ग्रसित कर दिया गया, उसको हमारे अंदर एक स्वावलंबी, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम हिंदू हैं या हम सनातन हैं। तो ये बहुत सारा उन्होंने बोला। थैंक यू सो मच। जिनका जो मार्गदर्शन संस्कृत की तरफ रहा, तो अगर संस्कृत के विषय में हम लोग प्रकाश करें, संस्कृत के विषय में कुछ चर्चा करें। संस्कृत एक ऐसा बोलचाल की भाषा है, संस्कृत की जो बोलचाल की भाषा है, तो जब हम संस्कृत बोलते हैं तो संस्कृत बोलने में हमारे शरीर का हर अंग उसके साथ में जुड़ता है। संस्कृत की जो प्रारंभिक भाषा है वो अकु विसर्जया नाम कंठा, इचुसा नाम तालु, लितुलसा नाम दंता। इस तरह से हमारे शरीर के हर अंग को संस्कृत का शब्द हमारे दिमाग के साथ में जोड़ता है। ये वैज्ञानिक तरीके से संस्कृत बोलने का जो अभिप्राय है वो हमें किसी योगा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो मेडिटेशन है, हमारा जो शरीर के अंदर की इंद्रियां हैं, उन सारी इंद्रियों को एकाग्र करने का काम अगर कोई इस भाषा कर सकती है तो वो है संस्कृत। वो जो गुरु जी का रथ है वो अंदर प्रवेश कर रहा है। गुरु जी का यहाँ समर्पण करके ना फिर गेट नंबर 1 पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। गेट विराट रथ हमारे राम मंदिर प्रांगण की गेट पर आप पधार चुके हैं। सभी मेहमानों को डोंगे में 2 फूल रखे हुए हैं, 2 डोंगे में। चक्र
की बंशीधरम यष्टिधरम मुकुंदम नमामि कृष्णं यदुवंश तुमेव माता तुमेव विद्या वैष्णव दास जी मेन है। हाँ, और राघवेंद्र दास जी रूप कर मान्य स्वामी राघवेंद्र दास जी महाराज के पापा और मंगल दास जी, हम सब सनातन धर्म प्रेमी हिंदू धर्म के रक्षक आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मैं अपने महामंत्री जो हमारे सनातन मंत्रा है महामंत्री देवी समान से करूँगा जो सुषमा और आदमी हैं उनका माला आपके साथ जो आए हैं उनसे इसको माला लीजिए और साथ में जाके कमरा को लेंगे अपने फैमिली को लेंगे ठीक है। संसार में तो माला करने के लिए बताए संतायों को माला कर दीजिए। तो सबसे पहले आपने मंगल राशि को दो, मंगल राशि मैं यात्रा में जो सम्मिलित हैं सभी को माला अर्पण करने। मैं रत्न से निवेदन कर रहा हूँ राजीव पुत्रा जी हमारे भक्तों में से भी और सेवकों में सनातन धर्म का काम करने वाले पुराने हमारे पुराने संसेवक हैं, हिंदू धर्म के साथ संरक्षक हैं और हमको जब भी इनकी जरूरत पड़ी, आज से नहीं जब ये बचपन से ये हमारे साथ खड़े रहे, मैं अपने सीनियर साथी रतन जी से निवेदन करूँ तो उनका मारा था। अरे जय श्री राम। हनुमान सेना ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय तिलक द्विवेदी जी तक आवाज पहुंच रही है तो मंच पर आए और रथ यात्रा में सम्मिलित जितने भी श्रद्धालुगण हैं कृपया मंच की ओर आए। सभी का स्वागत सम्मान हो रहा है। सभी लोग अतिशीघ्र आ जाएं। हमारे जितने चालक हैं वो सभी लोग आ जाएं। सभी चालक जितने रथ चला रहे हैं सभी आ जाए, सभी का सम्मान हो जाए। संतों के साथ साथ आ जाइए, सभी लोग पीछे आ जाए, साथ में आ जाए। एक माला लेके आए, हमारे ट्रेवलर चालक का सम्मान करें।
हमारे बीच में चौधरी जितेंद्र जी भी हैं। मैं उनको सनातन धर्म सेवा की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और उन चौधरी नरेंद्र जी से निवेदन करता हूं और आप उनको माल्यार्पण करें। चौधरी विनोद जी भी हमारे बीच में हैं। जनेश्वर जी से निवेदन करता है कि उनका माल्यार्पण करें। चौधरी बलराज जी का नहीं माला पर सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। सभी सनातनी प्रेमियों से आग्रह है, कृपया यथास्थान एकदम शांतिपूर्वक बैठ जाएं। थोड़ी देर आयोजन का आनंद लीजिए। संगममयी रथ आपके क्षेत्र से प्रस्थान करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, तो ये पावन पवित्र अवसर को आत्मसात करने के लिए जो भी सनातनी प्रेमी एकत्रित हैं, मैं सर्वप्रथम सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित, मैं चेहरे से सभी से परिचित नहीं हूँ, लेकिन नाम की लिस्ट हमारे सामने आई है। मैं बताना चाहूँगा माननीय गोविंद सिंह जी, केवी शर्मा जी, जहाँ कहीं वो थोड़ा सा अगर सामने आ जाए देखते हूँ, अनुराग अग्रवाल जी, रणवीर सिंह, धनेश्वर चौधरी जी, कमल गुप्ता जी, विजयकांत पांडे जी, रत्न जी इत्यादि जितने भी सनातनी प्रेमियों ने मिलकर हम सभी के स्वागत के लिए इतना भव्य आयोजन सुनिश्चित किया है। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियों करतल ध्वनियों से आप सभी को बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के 75वें जन्मोत्सव अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी सनातनी प्रेमियों के सहयोग से ये दिव्य रथ आपके क्षेत्र राम मंदिर में आकर स्थिर हुआ है। इसके बाद आगे की यात्रा हम सभी तय करेंगे। इस रथ यात्रा में सभी सनातनी प्रेमियों को जोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। हमारे गुरुदेव जी का ऐसा आदेश है। आप सभी रथ यात्रा में अपना सहयोग करें। सभी एक मुट्ठी चावल दान करें, जो श्री राम लला के चरणों में समर्पित किया जाएगा। ये रथ जिससे आप देखने के लिए भी थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। हम लोग आपके यहाँ वो गेट टाइप का था, तो जिसके कारण हम लोग अंदर नहीं आ पाए। आप लोग चलिएगा, सब लोग रथ के दर्शन कर लीजिएगा वहाँ। इस रथ को हनुमान सेना ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। इतनी दिव्य मूर्तियां, इतना विशाल रथ इससे पहले अयोध्या में पहले कभी नहीं पहुंचा, और इतना भव्य रथ इसके पहले कभी भारत भ्रमण में नहीं निकला, जिसे देख करके हम सभी कृतार्थ हो रहे हैं। आप सभी जो भी कार्य समिति में हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तिलक दुबे जी का सम्मान करें। तिलक दुबे जी से आग्रह है, कृपया मंच की ओर आए। बड़े भैया तिलक दुबे जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत सुंदर, जिनकी सोच और जिनकी प्रेरणा से इतना सुंदर रथ तैयार हुआ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं अपने श्री राम मंदिर सनातन धर्म सभा के संरक्षक श्री गोविंद पवार जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर आए और इनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। इसी क्रम में हमारे मध्य में ASN स्कूल की प्रधानाचार्य
श्रीमती स्वर्णिमा लोथार जी हमारे बीच में पधारी हुई है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आकर के महाराज श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पर पधारे। और हमारे जो है RWA के अध्यक्ष श्री सुनील गर्ग जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो जहां कहीं भी हो वो यहाँ पर आए और महाराज श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। सुनील गर्ग जी। तो शायद चले गए हैं। मैं महेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर आए और महाराज श्री का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर उपस्थित हुए राम मंदिर के प्रांगण में। और ये हमारी भारत भूमि संतों की भूमि रही है और संतों के आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होते रहे। भगवान ने भी संतों के आशीर्वचन सुनने के लिए गृह त्यागा, वनवास की यात्रा की, केवल संतों का आशीर्वाद सुनने के लिए। और संतों के आशीर्वचन में इतनी सामर्थ्यता है कि भगवान राम जो है जब वन को गए तो राजकुमार राम बन करके गए और संतों ने उन्हें अपने दिव्य आशीर्वाद से भगवान राम बना करके वापस अयोध्या भेजा। ऐसी दिव्य शक्ति जो है इन संतों के पास होती है। आइए हम सब मिल करके इन संत महाराज श्री का आशीर्वचन सुनेंगे। हमारे बीच में महाराज जी जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी के कृपा पात्र वैष्णव दास जी महाराज उपस्थित हैं और महाराज श्री के कृपा पात्र वैष्णव दास राघवेंद्र दास जी महाराज हमारे बीच में हैं। इसी क्रम में गौशाला के मंगलदास जी महाराज मंच पर आसीन हैं। हम सभी का क्रम से आशीर्वचन श्रवण करेंगे। मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि महाराज श्री आशीर्वचन दे करके हमारे करणों को कृतार्थ करें। जय श्री सीताराम। नमो राघवाय। नमो राघवाय। नमो राघवाय। नमो राघवाय। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरुदेव भगवान धर्म चक्रवर्ती जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जो पद्म विभूषण भी हैं, परिचय जब देने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि राम कथा ही प्रारंभ कर दिया जाता है।